हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब बच्चों? आज हम आपके हाफ ईयरली का जो फर्स्ट चैप्टर फाइनल ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, मतलब चैप्टर 13 जो फाइनल ईयर का फर्स्ट चैप्टर माना जाएगा, तो उसका नाम है पोंगल। चैप्टर 13 जिसका नाम है पोंगल, वो है एक स्टोरी है जिसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके नोट्स लिखेंगे और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। लेसन पोंगल। पोंगल मुख्यतः तमिलनाडु का त्यौहार है, परंतु इसे पूरे भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पोंगल क्या है? तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है, लेकिन इसको पूरे भारत में बहुत ही खुशी खुशी मनाया जाता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति और दक्षिण भारत में पोंगल एक ही दिन मनाए जाते हैं। उत्तर भारत में मतलब हमारे यहाँ जिस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है, उसी दिन दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जाता है। पोंगल का त्यौहार 4 दिन तक मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्यतः कई फसल से संबंधित है। ये त्यौहार कितने दिन तक मनाया जाता है? 4 दिन तक मनाया जाता है और इस त्यौहार कई सारी फसलों से संबंधित है। दक्षिण भारत में जनवरी माह में धान की फसल की कटाई की जाती है। दक्षिण भारत में क्या होता है कि जनवरी महीने में धान की जो फसल होती है वो कटाई की जाती है, मतलब काटा जाता है। धान को कूटकर नया चावल घर में लाया जाता है। इन्हें चावल को पकाकर सूर्य को भोग लगाया जाता है और प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। वो जो चावल होता है उसको काट के लाया जाता है, सुखाया जाता है, फिर कूट के चावल तैयार किया जाता है। फिर उसी चावल से उसका पकाकर चावल बनाया जाता है और सूर्य जी को भोग लगाया जाता है, मतलब प्रसाद के रूप में भोग लगाया जाता है। पोंगल के पहले दिन घरों की साफ सफाई की जाती है। घर आंगन विशेष रूप से सजाए जाते हैं और गीत संगीत का आयोजन होता है। मतलब जिस दिन पहला दिन होता है उस दिन क्या करते हैं, पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, घर आंगन को सजाते हैं और गीत संगीत मतलब गाना, ये सारी चीज़ों का भी आयोजन किया जाता है। इसे भोंगी पोंगल भी कहते हैं। मतलब जो पहला दिन होता है उसको क्या कहते हैं? भोंगी पोंगल भी कहते हैं, भोगी पोंगल। इस दिन इंद्र देवता की पूजा की जाती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? इंद्र देवता की पूजा की जाती है। इंद्र देवता वर्षा के देवता माने जाते हैं। चूंकि फसलों के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए पहले ही दिन इंद्र देवता का पूजन किया जाता है। फसलों के लिए सभी को पता है बारिश होती है तभी फसल अच्छी होती है, तो इसीलिए इंद्र देवता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इंद्र देवता जो है वही बारिश करते हैं, तो करवाते हैं, तो इसलिए उनकी पूजा की जाती है। दूसरे दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है। सूर्य उष्मा और ऊर्जा का वाहक है। इनके बिना फसलों का उगना संभव है। जैसे बारिश के बिना फसल नहीं अच्छी हो सकती, वैसे धूप भी नहीं होगी तो भी फसल अच्छी नहीं होगी। तो सूर्य देवता रहते हैं, उनकी पूजा की जाती है। इसलिए सूर्य देवता को प्रसन्न रखने और धन्यवाद देने के लिए दूध, घी, गुड़ और चावलों का व्यंजन बनाकर भोग लगाया जाता है। मतलब दूध, घी, चावल, इन सबको अच्छे से इनका एक डिश बनाया जाता है और उनको एक भोग लगाया जाता है। सभी नए नए वस्त्र पहनकर सूर्य की पूजा करते हैं। इसे सूर्य पोंगल भी कहते हैं। जो दूसरे दिन पूजा की जाती है उसको सूर्य पोंगल भी कहते हैं। तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। इस दिन पशुओं को विशेष रूप से सजाया जाता है। तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। उसमें इस दिन क्या किया जाता है, जितने भी सारे पशु होते हैं, मतलब गाय, बैल, भैंस जो भी होते हैं, उन सबको विशेष रूप से अच्छे से उनको सजाया जाता है और तिलक लगाकर उनकी आरती की जाती है। चूंकि कृषि कार्यों में पशुओं का विशेष योगदान रहता है, इसलिए उन्हें पूजकर प्रसाद खिलाया जाता है सभी को। अभी तो ट्रैक्टर वगैरह निकल गया, लेकिन पहले क्या होता था, पहले बैल होते थे, बैलों से खेत की जुताई होती थी, तो इसीलिए उनकी भी पूजा की जाती है, क्योंकि उनका भी बहुत योगदान होता है फसलों के पीछे। चौथे दिन मीठा पोंगल मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं, उन्हें मीठे व्यंजन खिलाती हैं, उनसे उनके मंगल की कामना करती हैं। नृत्य, संगीत और सामूहिक भोज के आयोजन के साथ ही त्योहार की समाप्ति जाती है। चौथा जो दिन होता है उसको मीठा पोंगल भी कहते हैं। उस दिन क्या करते हैं, भाई बहनें जो बहनें होते हैं वो अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और उनको अच्छी अच्छी मीठी मीठी चीज़ें, मीठी मीठी मिठाइयाँ खिलाती हैं और त्यौहार के आयोजन के साथ ही त्यौहार, मतलब इस दिन त्यौहार खत्म हो जाता है। मतलब चौथा दिन, पहला दिन इंद्र की पूजा होती है जिसको भोंगी पोंगल कहते हैं, भोगी पोंगल। दूसरे दिन सूर्य की पूजा होती है जिसको सूर्य पोंगल कहते हैं। तीसरे दिन पशुओं की पूजा होती है जिसको मट्टू पोंगल कहते हैं और चौथे दिन भाई बहन को तिलक लगाते हैं, इसको मीठा पोंगल कहते हैं। सॉरी, बहन भाइयों को तिलक लगाती है, इसको मीठा पोंगल कहते हैं। तो ये हो गया पोंगल की पूरी स्टोरी। पोंगल कैसे मनाया जाता है, फसलों से ही रिलेटेड है, उससे ही मनाया जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या है, शब्दार्थ लिखना है। उसके बाद मैं आपको नोट्स भेजूंगी, तो नोट्स को अच्छे से नोट डाउन करना है। सारी की सारी चीज़ें जो भी होती हैं, टिक द करेक्ट, सही मिलान कीजिए, सारी चीज़ें
अच्छे से आपको पढ़नी है, उसके बाद अच्छे से नोट डाउन करना है और वीडियो को तो ज़रूर देखना है। ठीक है, ओके बच्चों।